जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को जो बीएड छात्रों के लिए जो वैकेंसी निकली है, तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है बीएड छात्रों के लिए। तो वो हमारी 10,700 जो हमारे 67 पद हैं, तो इन पदों पर एलटी ग्रेड की जो भर्ती निकली हुई है उसके बारे में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा उसके बारे में आपसे बात करेंगे हम, और चयन प्रक्रिया किस प्रकार से इसकी चयन प्रक्रिया होगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और जो इसकी शैक्षिक योग्यता है उसमें क्या बदलाव है उसमें भी हम आपसे बात करेंगे। पहले मतलब इसका एग्ज़ाम कैसे होता था और अब की बार कैसा इसका एग्ज़ाम होगा, सभी पॉइंटों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों, आप लोग अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल से शिवम स्टडी यूट्यूब चैनल पे नए जुड़े हो और इसी तरह की रियल और ऑथेंटिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम आप लोगों को बात कर रहे हैं आप लोगों से, तो जितने भी हमारे बीएड वाले भाई हैं, आज की ये वीडियो है वो ओनली बीएड वाले भाइयों के लिए। यहाँ पर डीएलएड बीटीसी वाले भाइयों के संबंध में कोई वैकेंसी नहीं है। ये सिर्फ जो एलटी ग्रेड की भर्ती होती है, तो इसमें ओनली बीएड वाले ही इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। हम आपसे बता दें कि काफ़ी समय से दोस्तों जो एलटी ग्रेड की जो भर्ती नहीं आई है, अब वही एलटी ग्रेड की भर्ती और पद भी हमने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है थंबनेल पे, 10,767 पदों पे भर्ती। ये मतलब इतनी वैकेंसी खाली पड़ी हैं। तो अब इन्हीं पर जो इसका जो विज्ञापन है वही जारी होने के लिए जा रहा है, और जब विज्ञापन जारी होता है तो उससे पहले एक आपको नोटिस देखने को मिलता है, पत्र देखने को मिलता है, जो कि वो यूपीएससी को पत्र लिखा जाता है, फिर उसके बाद ही विज्ञापन जारी किया जाता है। तो यूपीएससी को जो पत्र लिखा गया था उस पत्र को हम आप लोगों को एकदम रूबरू दिखाते हैं। यहाँ पर आइएगा, देखते हैं यूपीएससी को जो पत्र लिखा गया, तो ये पत्र था यूपीएससी का। तो सबसे पहले हम आपको पत्र दिखाते हैं, फिर इसका जो एग्ज़ाम होगा कैसे होगा उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। और योग्यता तो हमने आपको बता दी है आप लोगों को कि इसमें जो समकक्ष वाला मामला था तो बहुत ही विवाद था उस पर, समकक्ष वाला, तो इसकी हमने भी वीडियो आपको बना के डाल दी है। तो समकक्ष वाला विवाद तो ख़त्म हो गया है, अब उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब तो योग्यता में आप अगर बीएड धारी हैं, समकक्ष की कोई इसमें अब जो विवाद था समकक्ष वाला वो ख़त्म हो गया है। तो बीएड धारी हैं, अगर बीएड आपने किया हुआ है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो आइएगा, जो पत्र लिखा गया है वो देखते हैं। ये पत्र यूपीएससी को पत्र लिखा गया, तो प्रेषक शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश शिक्षा नियुक्ति 2 अनुभाग प्रयागराज, ठीक है, इसके माध्यम से, ठीक है, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय इसके माध्यम से पत्र यूपीएससी को, किसको, ये पत्र यूपीएससी को ये पत्र लिखा गया है। सेवा में समस्त मंडली संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये है दिनांक नियुक्ति 2/12/786 और 8/85 वाई 2024-25, दिनांक 8/11/2024, ठीक, कब का ये 8/11/2024। विषय उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी एलटी ग्रेड महिला शाखा के अंतर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों का अध्याचन प्रेषित किए जाने हेतु वांछित सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, ठीक है। तो एलटी ग्रेड और देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो महिला शाखा से जे लिख के आया है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज हो गए। देखो, इसमें 2 तरह की भर्तियाँ इसमें निकाली जाती हैं। बहुत से जो महाविद्यालय होते हैं इसमें मतलब ओनली लड़कियाँ पढ़ती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर तो जब जिसमें जैसे महिला डिग्री कॉलेज है तो वहाँ पर सभी महिलाएं टीचर होंगी, उसका प्रिंसिपल वो भी महिला होगी, तो उसका ये वैकेंसी उसमें अलग वैकेंसी रहती हैं, तो उसमें सिर्फ महिलाएं रहेंगी। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल भी होते हैं जहाँ पर ओनली लड़के पढ़ते हैं, तो वहाँ पर उन कॉलेजों में टीचर भी रहेगा और जो अध्यापिका है वो भी रहेगी, ठीक है। तो वही यहाँ पर ये महिला शाखा इसी के लिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे पत्र में क्या लिखा हुआ है। महोदय, उपर्युक्त विषयक
प्रकरण में अवगत कराना है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पदों या त्रुटि रहित अध्याचन यथाशीघ्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जाना है। किसको? लोक सेवा यानी कि यूपीएससी को ये जो पत्र है वो प्रेषित किया जाना है। आगे क्या लिखा हुआ है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी एलटी ग्रेड के नियुक्त प्राधिकारी पूर्व में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं। पूर्व से चयनित शिक्षकों का समस्त विवरण निदेशालय में अपडेट न होने के कारण विषयवार आरक्षण स्पष्ट अध्याचन तैयार किए जाने में कठिनाई आ रही है। यानी कि वो ये पत्र ये कहना चाह रहा है कि कितने कितने पदों पर, मतलब टोटल पद कितने हैं। आप लोग मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि टोटल पद कितने हैं और उन टोटल पदों में से कितने पदों पर जो अध्यापक है वो कार्यरत हैं। तो इस हिसाब से ये मतलब मालूम पड़ जाएगा कि वैकेंसी कितनी खाली है। तो यही ये मतलब लिखा गया है ये पत्र। और फिर ये पत्र उसके बाद देखो, सबसे पहले ये पत्र लिखा गया है तो किसकी? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा, और मतलब विभाग को लिखा गया है। और फिर जब ये जानकारी मिल जाएगी कि यहाँ पर कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली है, तो लगभग 10,767 के पदों पर वैकेंसी तो खाली है, ये तो सभी को मालूम है। तो ये सब जब मालूम पड़ जाएगा, जानकारी आ जाएगी, फिर ये जानकारी यूपीएससी को दे दी जाएगी। किसको? यूपीएससी को जानकारी दे दी जाएगी। और उसके बाद तब जाके कहीं आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। आगे लिखा हुआ है, वो बोला मतलब उन्होंने कहा कि अगर मतलब रिक्त पद के बारे में जानकारी नहीं है तो कठिनाई आ रही है। और आगे लिखा हुआ है, अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रारूप पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी एलटी ग्रेड महिला शाखा से संबंधित अपने मंडल की संकलित सूचना दिनांक देखो 15/11/2024 तक अनिवार्य रूप से, यानी कि जो सूचना है कितनी जल्दी से ये काम हो रहा है, ठीक है, मतलब कि कहाँ पर कितने पद खाली पड़े हैं। तो 15/11 यानी कि 15 नवंबर तक, आज 13 नवंबर हो गई, कल 14, परसों तक ये मतलब जानकारी हर हाल में इन लोगों को देना है। तो अदो हस्ताक्षरी ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी दी गई है पर स्कॉट कॉपी एक्सेल सीट हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। रिक्त पदों पर अध्याचन घोषित किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, अतएव विलंब न किया जाए। देखो ठीक सीधा लिखा है, यानी कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी किया जाए, विलंब न किया जाए। ठीक है, तो ये पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पत्र की जो जानकारी निकल के आ रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ये पूरी जानकारी निकल के आ जाएगी कि कहाँ पर कितने रिक्त पद पड़े हैं, तो वैसे ही ये जानकारी यूपीएससी को दे दी जाएगी और आपका जल्द से जल्द इसका जो विज्ञापन है, नोटिफिकेशन है, वो जारी कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि कितनी जल्दी से अब ये काम इस पे हो रहा है। ठीक है, तो ये थी जानकारी पत्र के बारे में। तो जल्द ही पत्र ये मतलब विभाग को भेजा गया ये पत्र। ठीक है, अभी हमने आपको बताया यूपीएससी को नहीं, विभाग को भेजा गया है कि आपको वैकेंसी बतानी है कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर कहाँ पर कितनी खाली पड़ी हैं, उनकी डिटेल देनी है। और जैसे ही डिटेल मिल जाएगी पूरी, फिर ये डिटेल यूपीएससी को दे दी जाएगी और फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो एलटी ग्रेड, बहुत सारे कमेंट में अभी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि एलटी ग्रेड के बारे में बताइएगा। तो उन लोगों का इंतज़ार समाप्त हो गया है। अब जल्द से ही आप लोग ऐसे समझो 15 से 20 दिन के अंतर्गत इतना ही टाइम लगेगा। इससे हो सकता है इससे पहले भी नोटिफिकेशन आपका आ जाए। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। और हाँ, एक बात हम आपको ये बता दें, परीक्षा से संबंधित बात हम आपको बता दें कि इसमें क्या है, पहले एक ही परीक्षा होती थी, एक ही परीक्षा में आपका पूरा मतलब एक बार परीक्षा ले ली और उसी में आपका कट ऑफ निकाल के आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि प्री और मेंस, जैसे पीसीएस की परीक्षा होती है, आईएएस की परीक्षा होती है, पहले प्री होता है फिर मेंस होता है, तो उसी के आधार पर ये परीक्षा होगी। पहले प्री पेपर होगा, फिर हमारा मेंस पेपर होगा। 2 पेपर कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, देखो अच्छी लगने वाली बात ही है, जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे तो वो इंतज़ार आपका समाप्त हो चुका है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। बेल आइकन, जब आप बेल आइकन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, तो जो भी हम जानकारी देंगे आप तक स्वतः पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही।
लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।